नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। एक बार 88,000 ऋषियों ने परमपिता ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान शिव को प्रसन्न करने की विधि क्या है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान शिव को 100 कमल चढ़ाने से वो जितना प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। इसी तरह 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और 1000 बेलपत्र को चढ़ाने के बराबर एक शमी पत्र को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। यानी शमी पत्र बहुत श्रेष्ठ है भगवान शिव की पूजा में। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो शमी पत्र अवश्य शिव जी को चढ़ाना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि शिव जी को कौन सी वस्तुएं नहीं चढ़ाना चाहिए, महादेव को कौन सा फूल बिल्कुल ना चढ़ाएं। साथ ही आपको बताएंगे कि मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए आप क्या उपाय करें, और भी बहुत सारे ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। और आपके तारे में आज जानेंगे क्या है सितारों का संदेश, आपके नाम बताएंगे आपकी राशि के अनुसार। और आज के उपाय में होगा बहुत ही खास उपाय आपके लिए और आपके सवाल भी लेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं कार्यक्रम। सबसे पहले बात पंचांग की। 11 जून 2023 दिन रविवार, आषाढ़ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि रहेगी दोपहर 12:05 तक, फिर नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:32 तक, फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे सुबह 8:46 तक, फिर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य वृष राशि में विराजमान है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 तक। राहु काल का समय होगा शाम को 5:34 से 7:19 तक। दिशा शूल है पश्चिम दिशा। तो राहु काल को छोड़ दें, उसमें कोई जरूरी काम ना करें और जो भी काम करना है अभिजीत मुहूर्त में कर लें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आइए जानते हैं बेल पत्र को किस तिथि में नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, बेल पत्र को चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नौमी तिथि, अमावस्या, संक्रांति के दिन और सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। अतः इन तिथियों से एक दिन पहले आप बेल पत्र तोड़ लीजिए और फिर जो है आप रख लें और जब भगवान शिव को चढ़ाना हो तो चढ़ा दें। और इन तिथियों को तोड़ा गया बेलपत्र भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए इन तिथियों को बहुत दिमाग में बैठा लीजिए कि इन तिथियों को बेलपत्र नहीं तोड़ना है और अगर किसी ने तोड़ा है तो उस तोड़े हुए बेलपत्र को भी नहीं चढ़ाना है। शिव जी को और क्या ना चढ़ाएं। देखिए, भोलेनाथ को हल्दी ना चढ़ाएं। भगवान शिव को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि धार्मिक कार्यों में हल्दी का बहुत महत्व है, लेकिन शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी के अतिरिक्त बाकी देवी देवताओं को आप चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और भोलेनाथ की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन से फूल भगवान शिव को ना चढ़ाएं। देखिए, भगवान शिव को सेमल, कदम्ब, अनार, केवड़ा, मालती, जूही और कपास के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। शिव जी को शंख से जल भरकर नहीं चढ़ाना चाहिए। सीधे आप तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं शिव पूजा में आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का राशिफल। फिर इसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी बताएंगे और मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए क्या उपाय करें ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। सुख सुविधाओं की प्राप्ति
होगी। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा आज रहेगी। मन की टेंशन दूर होगी। आपके खर्चे बढ़ेंगे। अपने खान पान का ख्याल रखना होगा। शुभ रंग लाल। उपाय, किसी गरीब को लाल फल दान करें। वृष राशि, धन लाभ की स्थिति बनेगी। उन्नति के लिए योजना बनाने का समय है। मित्रों से सपोर्ट मिलेगा। हर काम सोच समझकर करना होगा। किसी काम को लेकर गुस्सा ना करें। शुभ रंग मरून। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार वालों से मन की बात कह दें। यात्रा से लाभ का योग है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। किसी बात को लेकर मन में टेंशन रहेगी। शुभ रंग बादामी। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कई दिनों से चल रही परेशानी दूर होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा। रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। नेगेटिव विचार वाले लोगों से दूर रहें। शुभ रंग सफेद। उपाय, किसी गरीब को आटे का दान करें। आइए अब जानते हैं विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप क्या करें। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और उसकी पूर्ति आप करना चाहते हैं तो प्रतिदिन 21 बेल पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान भोले की कृपा से आपकी विशेष मनोकामना पूरी होगी। स्थायी रूप से धन लाभ चाहते हैं तो ये उपाय करिए। क्या करना है? प्रतिदिन शिवलिंग पर साबुत अक्षत यानी साबुत चावल, जो चावल टूटे हुए ना हो, चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा से स्थायी धन लाभ होता है। मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं तो ये उपाय करिए। प्रतिदिन शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं और मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे जो भगवान शिव आपकी इच्छा को बहुत जल्दी पूरी कर सकते हैं। पहले ले लेते हैं एक सवाल। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है अशेंद्र लाल यादव। अशेंद्र लाल यादव जी, ध्यान से सुनिएगा, आपका सवाल ले रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 2001, सुबह 5 बजे, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का जन्म है। इनका सवाल है कि गायन के क्षेत्र में इन्हें सफलता कब मिलेगी। अशेंद्र लाल जी, जो आपने सवाल पूछा है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। आपकी मीन लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है। आपका जन्म पूर्व फागुनी नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी मंगल की महादशा चल रही है जो सितंबर 2022 से शुरू हुई है और सितंबर 2029 तक चलेगी। और मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है जो फरवरी 2023 से शुरू हुई है और ये फरवरी 2024 तक चलेगी। आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब। देखिए, जहाँ ये 12 नंबर लिखा हुआ है ये है मीन लग्न और मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति यहाँ 3rd हाउस में बैठा है 14 डिग्री का, साथ में शनि बैठे हैं 4 डिग्री के। लग्न में बुध 5 डिग्री, सूर्य 22 डिग्री और शुक्र 11 डिग्री के बैठे हैं।
कर्म स्थान का स्वामी भी बृहस्पति है और 7वें घर का स्वामी बुध है और बुध अपने घर को 7वीं दृष्टि से देख रहा है। आपकी कुंडली के हिसाब से गायन के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी जनवरी 2025 से लेकर के मार्च 2027 के बीच में। ये जो टाइम पीरियड है ये आपके सिंगिंग करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उपाय क्या करें? पहला उपाय, प्रतिदिन गायत्री मंत्र का 11 माला जाप करें और भगवान गणेश की पूजा करिए, गणेश जी की आरती करिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाकर गरीबों को प्रसाद बांटें। गणेश जी से प्रार्थना करें कि आपकी इच्छा पूरी हो, जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो सब दूर हो। तो ये उपाय करना शुरू करिए, बहुत जल्दी भगवान की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की। सिंह राशि, हर काम सोच समझकर करना होगा। अनजान लोगों के भरोसे कोई भी कार्य ना छोड़ें। रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है। धन प्राप्ति के लिए प्रयास बढ़ाना होगा। विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग हल्का लाल। उपाय, किसी गरीब को गुड़ का दान करें। कन्या राशि, धन लाभ का योग बन रहा है। रुके हुए काम बनेंगे। आपका सम्मान और बढ़ेगा। परिवार के साथ वक्त बीतेगा। किसी काम में जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग हल्का पीला। उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं। तुला राशि, शत्रुओं पर विजय मिलेगी। मन में नेगेटिव विचार ना पालें। उधार लेन देन से बचें। आमदनी के साधन बढ़ेंगे। सेहत का ख्याल रखना होगा। शुभ रंग गुलाबी। उपाय, किसी गरीब को चावल का दान करें। वृश्चिक राशि, नई योजना बनाने का समय है। अति आत्मविश्वास से बचें। सहज होकर अपना काम करना होगा। परिवार से सहयोग मिलेगा। कहीं से शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग मरून। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। अब आइए जानते हैं परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए क्या करें। आप प्रतिदिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाइए। इससे दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा। परिवार के सभी सदस्यों में परस्पर प्रेम भावना और बढ़ेगी। व्यापार में सफलता के लिए क्या करें? आप भगवान शिव को सफेद वस्त्र सोमवार के दिन अर्पित करें तो भगवान शिव की कृपा से व्यापार में सफलता मिलेगी। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ये उपाय करिए। क्या करना है? दूध, दही, घी का दान करें। इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आइए अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। यदि आपके मन में सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके कमेंट में छोड़ दीजिए। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम आपको बताते हैं और जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं तो अपनी पूरी बर्थ डिटेल अवश्य लिखें ताकि आपके सवाल कार्यक्रम में शामिल किए जा सके। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है खुशबू सिंह। खुशबू सिंह जी ध्यान से सुनिएगा, आपका सवाल ले रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1999,
9:15 दुर्ग का जन्म है। इनका सवाल है कि मैरिज कब होगी। खुशबू जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और वृष राशि है। आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो अप्रैल 2022 से शुरू हुई है और अप्रैल 2038 तक चलेगी। और बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की ही अंतरदशा चल रही है, जो अप्रैल 2022 से मई 2024 तक चलेगी। आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में जहां ये 5 नंबर लिखा हुआ है, ये है सिंह लग्न। और सिंह लग्न का स्वामी सूर्य यहां जहां 3 नंबर लिखा है, यहां बैठा हुआ है 11वें घर में। 7वें घर का स्वामी है शनि, और शनि जाके भाग्य स्थान में बैठा है 21 डिग्री का। आपकी कुंडली के हिसाब से मई 2024 से दिसंबर 2026 के बीच में मैरिज का विशेष योग है। इस दौरान शादी हो जाएगी। उपाय क्या करना है? पहला उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाइए और शिव जी की आरती करिए। दूसरा उपाय, हर शनिवार के दिन कम से कम 8 गरीबों को पीले रंग के बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी का भोग अपने घर के मंदिर में लगाकर प्रसाद बांटें। ये उपाय करना शुरू करिए, बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों को अपने परिवार को और वक्त देना होगा। आपके कार्यों की सराहना होगी। यात्रा से लाभ का योग बन रहा है। तरक्की के रास्ते बनेंगे। मित्रों से मुलाकात होगी। शुभ रंग पीला। उपाय, गरीबों को फल का दान करें। मकर राशि, महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। हर फैसला सोच समझकर करना होगा। धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ाना होगा। आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। सेहत का ख्याल रखना होगा। शुभ रंग नीला। उपाय, किसी गरीब को गुड़ का दान करें। कुंभ राशि, प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे। करियर में तरक्की के लिए प्रयास बढ़ाना होगा। धन लाभ के रास्ते में आ रही बाधाएं दूर होंगी। संतान से सुख मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा से बचें। शुभ रंग गुलाबी। उपाय, गरीब बच्चों को फल का दान करें। मीन राशि, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आपका मान यश बढ़ेगा। पैसा बचाने का प्रयास करें। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। लोग आपसे सलाह मांगने आएंगे। शुभ रंग केसरिया। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। अब वक्त है आज के उपाय का। ग्रह दोष दूर करने के लिए और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए ये उपाय करिए। क्या करना है आपको? मां लक्ष्मी की कृपा पाने और धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन रात में जब अंधेरा हो जाए तो शिवलिंग के पास जाकर दीपक जलाएं। इस उपाय को जो लोग नियमित रूप से करते हैं, उनकी कुंडली में कैसा भी ग्रह दोष हो वो सब दूर हो जाता है और भगवान शिव की कृपा से धन की कमी नहीं रहती, सुख की कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उस घर में हमेशा बना रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन बहुत शुभ हो। नमस्कार।